नमस्कार साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पेश हूँ। मार्गदर्शिका बेरोजगारी भत्ता। आजकल बेरोजगारी चरम पर है। इसके लिए सरकार सभी बेरोजगारों को 2500 रुपया एक महीना आपको दे रहे हैं। तो इसकी कुछ गाइडलाइन है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। कौशल विकास, तकनीक शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा दिया गया है। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण बेरोजगारी भत्ता। योजना का नाम बेरोजगारी भत्ता योजना। योजना का विस्तार प्रारंभ। यह योजना छत्तीसगढ़ में लागू होगी और इस योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। परिभाषा, इसके अंतर्गत पारिवारिक आय, आवेदकों के परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त आर्थिक आय। परिवार से तात्पर्य पति पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता पिता से हैं। आय प्रमाण पत्र इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। परिवार आय हेतु तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो। निवास प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला का निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। कौशल प्रशिक्षण, इस योजना में कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण से है। पात्रता में आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक किए जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीयन, मतलब रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। आवेदक के वर्ष की 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता का उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी 1 वर्ष हुआ है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर 2 वर्ष पुराना रजिस्ट्रेशन है रोजगार कार्यालय में तो आपको बिल्कुल बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और उसके बाद है आवेदक की स्वयं का आय कोई आश्रित ना हो, मतलब जो आवेदन कर रहे हैं उनका खुद का आय नहीं होना चाहिए। आवेदक का परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 2.5 लाख से कम आपका आमदनी होना चाहिए, जो आपका आय प्रमाण पत्र में मेंशन रहेगा, जो तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा। अपात्र शर्तें, यदि किसी परिवार के 1 से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता शर्तों से पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। मतलब इसमें ये कह रहा है कि एक परिवार में 2 बेरोजगार है, मतलब 2 बच्चे हैं जो नॉर्म्स को फुलफ़िल करता है, तो दोनों में से एक को ही दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र अधिक हो, और 2 अगर फॉर्म भर दिए तो उस बच्चे को दिया जाएगा जिनका उम्र अधिक हो, लेकिन ये ध्यान रखना है 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले जिनका पंजीयन किया हो तो उस स्थिति में उनको दिया जाएगा। उम्र रोजगार पंजीयन तिथि की स्थिति में दिया जाएगा। फिर परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी श्रेणी में नौकरी होने पर ऐसा आवेदक को बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माना जाएगा। यदि कोई स्वरोजगार या शासकीय या निजी में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हैं। अगर किसी को
कोई नौकरी मिला हुआ रहता है सरकार के माध्यम से, अगर उसमें वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो उनको अपात्र माना गया। पूर्व या वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्रियों, सांसद या राज्य विधायकों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगार भत्ते के लिए अपात्र होंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ें बताया है। दूसरी चीज़, ऐसे पेंशन होगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ पेंशन भोगी होते हैं, है ना, आपके घर में, जिनको मासिक 10,000 से अधिक या 10,000 तक मिलता है, तो उनके बच्चे भी अपात्र रहेंगे। फिर ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स, जैसे जिन लोग का इनकम टैक्स फाइल होती है, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे, है ना। इनकम टैक्स यानी कि 5 लाख के स्लॉट से, है ना, ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अन्य पेशेवर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य, मतलब यानी कि उनके बच्चे, परिवार का सदस्य अपात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रति वर्ष संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन एक मिनट, आवेदन की प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रति वर्ष संचालक, जो अभी बताया गया, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अनुसार प्रकाशित जो विज्ञापन दिया जाएगा उसके अंतर्गत होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को, मतलब जो छत्तीसगढ़ में रह रहे, बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किया गया www.beroजगारीभत्ता.cg.nic.in इस वेबसाइट में जाके केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना है। तीसरी बात यह है कि बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा। मोबाइल नंबर पे OTP दिया जाएगा। उसके बाद सत्यापन, OTP सत्यापन के बाद आवेदक को पोर्टल में लॉगिन पासवर्ड बनेगा, यूज़र ID पासवर्ड बनेगी। फिर मोबाइल पंजीकृत नंबर या पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिए लॉगिन लॉगआउट वाला ऑप्शन मिलेगी, यानी कि पासवर्ड, यूज़र ID पासवर्ड दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अपनी सभी जानकारी, नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, जीवित पंजीयन नंबर प्रविष्ट करना होगा तथा अपने मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की भी मार्कशीट देना पड़ेगा, 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साइज़ नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, है ना। पंजीयन पहचान पत्र भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, PDF फॉर्मेट में रहेगी। पांचवी बात यह है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में निवास के पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहां उनका छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल बाला सर मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। स्वीकृति की प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ता पोर्टल ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता निर्धारित के लिए प्रक्रिया, कुछ प्रक्रिया दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। रोजगार विभाग द्वारा राज्य के जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मतलब ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर दिए, है ना, और सब कुछ सही रहेगा तभी फॉर्म भरोगे, तभी आपको मिल पाएगी। जिला स्तरीय समिति, इसका जो अध्यक्ष होगा बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कलेक्टर महोदय होंगे। फिर उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, है ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ दिया हुआ है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
क्लस्टर स्तरीय टीम के लिए बेरोजगारी भत्ता के सत्यापन हेतु चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट तैयार किया जाएगा। फॉर्मेट दिया हुआ है आवेदन की, ये सारे डिटेल आप देख लीजिए। सारी चीज़ें आपको, एड्रेस है ना, निवासी, सारी चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, और आपको पीडीएफ और जेपीजी में फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। हितग्राही का फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार, 10वीं 12वीं मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, और कौशल परीक्षण हेतु कोर्स संबंधित जानकारी। अधिकतम 3 सेक्टर का चयन कर सकते हैं। तो आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, है ना, और साइन, हस्ताक्षर, आपका अपना नाम और हस्ताक्षर के साथ इसे देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आप इस वेबसाइट में चले जाइएगा, www.berozgaribhatta.cg.nic.in। फिर से बता रहा हूँ, www.berozgaribhatta.cg.nic.in वेबसाइट में चले जाइएगा। ये पीडीएफ मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बाला सर में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।